ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में अपने को वोलेटाइल देखने को मिला और मंडे को मार्केट थोड़ा सिंपल रहेगी, अपना ज़्यादा टफ नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, एक एस एल हिट हुआ था हमारा 7 पॉइंट से फिर निफ्टी के अंदर। ठीक है, वो एस एल हंटिंग हुई थी यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ बाय करी थी 590 के आसपास। ठीक है, 30 सारे टारगेट्स में मिल गया था, रनअप मिल गया था। अभी देखते हैं मार्केट में हो क्या सकता है और क्या है चीज़। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट में कि आपका मार्केट ये नीचे का जोन है और ये आपका ये वाला आपका ऊपर का जोन है। ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन दिखा नहीं, बट यहाँ पे था, ये वाला मूव हमने मिस किया, लेकिन ये वाला हमने कैप्चर किया था। अभी अगर आप देखो सिंपल है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली बात, गैप अप ओपन हो रही है, मैं सेल की तरफ जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, देखूंगा सेल करना है नहीं करना है, लेकिन या तो ये यहाँ से इस तरीके से लौट के ऊपर जाए एक कंडीशन, या फिर ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मिल जाए, इन दोनों में बाइंग की जाऊंगा फर्स्ट हाफ के लिए। सेकंड हाफ में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये केस हो गया गैप अप का। उसका रीजन क्या है, सिंपल, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस कटने होंगे किसके, शॉर्ट सेलर्स के। जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्टिंग बना के गए हैं उन सबके असर यहाँ पे होंगे, अगर इसके डायरेक्टली ऊपर ऊपर आता है तो है। दूसरा केस क्या होगा आपका कि मार्केट इस रेंज के बीच में आपका कहीं ओपन हो और वो आपका फिर वॉलेटिलिटी का एरिया हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका 44,500 की रेंज हो जाएगी और ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर मार्केट अगेन आपका नो ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। जब भी क्लोजिंग या तो इसके ऊपर मिले, कहाँ पे 45,050 के ऊपर क्लोजिंग मिले, तब अपने को बाइंग की तरफ की सोचना है, या फिर इसके 44,500 के नीचे जाए तब अपने को डिसाइसिव बनेगा, नहीं तो फिर आपका इसी रेंज में हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था, है ना, कि ऊपर रेंज आपकी 45,000 की है, नीचे आपकी 500 की है। वॉट इफ गैप डाउन, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुलता है तो अगेन आपका, आप देखोगे यहाँ पे ये सारा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा और आपको वापस से ये उधर की तरफ ट्रेड लेंगे। मतलब क्या, सिंपल, कि अगर गैप अप खुलेगा, इसके ऊपर खुला गैप अप, ठीक है, तो हम लोग उधर की तरफ प्लान करेंगे। इसके नीचे गैप डाउन खुला तो हम लोग उधर की तरफ करेंगे। इसके बीच में खुला तो नो ट्रेड की तरफ करेंगे, ऊपर की रेंज पे सेल, नीचे की तरफ पे बाय वो करेंगे। सिंपल। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में आपका मोर और लेस आपका सिमिलर ही था, पूरा एक रेंज में ही आपका फंसा रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चैनल दिख रहा है, स्लो एंड स्टडी दिखा रहा था, नीचे आया। ठीक है, एसबीआई के रिजल्ट्स आए थे, कोई खास अच्छे नहीं आए तो एसबीआई आपका गिरा था। ठीक, अभी मैं आपको वनडे के चार्ट भी लेके चलूँगा, थोड़ा सा उसमें भी दिखाना है क्या करना है। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी है। निफ्टी के अंदर आपका ऊपर का लेवल कौन सा है, 19,560। ये लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें भी आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, देखो दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेकआउट का होता है, एक ब्रेकडाउन होता है, और एक आपको ऊपर नीचे रेंज पे होता है। मिडिल में ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई कहता है कि अगर 700 इतने के ऊपर जाएगा इस बीच में, यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो ट्रेड ले लिया, इसके नीचे आएगा तो। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहता है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करो तो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अपना सिंपल सा प्लान में आएगा तो करेंगे। अब जैसे मान लो गैप खुला, ठीक है, गैप खुलने के बाद मार्केट सेलिंग करके नीचे आती चली गई, तो वो हमारे प्लान से नहीं बाहर है, तो उसके इसमें फिर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, कम क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, वैसा करके। तो इसमें आपको ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं ये सारे। इसके ऊपर सेम एनालिसिस है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी बायर्स और सेलर्स की तो सेम ही होगी ना। मतलब गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो लेवल्स बस इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मार्क कर लिए। नीचे का लेवल कौन सा रहा है, 19,440। ऊपर आ रहा है 19,565। इसके नीचे खुलेगी तो मैं डाउन साइड की तरफ प्लान करूंगा, ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी, या फिर वही सेम चीज उसके ऊपर आए, मतलब नीचे खुलने के वापस इस रेंज पे आए, फिर आपका नेगेटिव एक्शन दिखे। यहाँ पे इसके ऊपर खुलेगी वही सेम चीज़ है, तो गैप अप ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी, या फिर मार्केट इस पॉइंट पे आपका वापस से आए, टच करे एंड देन ऊपर जाए पॉजिटिव एक्शन के साथ, तब अपने को ये करना है। ये हो गया आपका रेंज। इन दोनों ही रेंज के नीचे ना ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट किधर की तरफ भी मूव कर सकती है, नीचे आपके सपोर्ट से भी काम करेंगे, ऊपर आपका रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो ये आपके सपोर्ट की है, मतलब थोड़ा सा बुलिश की साइड है। सारे आपके 400, 450 और ये सारे आपके ये बैठे, यानी 400 के नीचे फिर आपको पेन दिखेगा। ऊपर आपका 15 लाख, 33 लाख, 10 लाख अमाउंट इनका ज़्यादा है, और इसमें सिर्फ एक 19,600 का लेवल है, यानी 565 के ऊपर अगर ट्रेड मिलता है तो 625 तक का एग्जिट करने की सोचना, बिकॉज फिर आपके ये हो जाएंगे। 625 के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू करेगा फिर आपकी आ जाएगी शॉर्ट कवरिंग। अभी मुझे वनडे का चार्ट दिखाना है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। ना बैंक निफ्टी में आपका नीचे 44,700 पे आपके मैक्सिमम एड हुए हैं, यहाँ आपके 45,000 पे आपके हुए हैं, यानी इमीडिएटली रेंज क्या बन रही है, ये 50 के ऊपर वही चीज़ है, और नीचे आपकी 650 की रेंज आ रही है, 650।
यानी कि अगर हम हमारी जो रेंज में अगर मार्केट करती है तो रेंज शेडिंग करना हो तो इस रेंज के आसपास मिले तो बाइंग जाना, इस रेंज के आसपास मिले तो सेल जाना, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पॉइंट अपने को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं सच। ठीक है, चलते हैं वापस से वनडे का चार्ट देखते हैं जो दिखाना था ये है। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये कि सबसे पहले देखोगे अगर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं आपके, ये ब्रेक डाउन आया था। ठीक है, वो ब्रेक डाउन कौन सा आया था 650 और 660, यानी कि अगर आप बाइंग भी कर रहे हो ना तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फिर भी मिलेगी, क्योंकि एक सीधा क्रॉस में जाए वो तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल होगा। ध्यान समझना, जब ये ब्रेक डाउन वाला जो है आपका फॉल्स कहला जाए, मतलब ये जो आपका ब्रेक डाउन आया है ये कैंडल अभी फॉल्स कहला जाए, उसके बाद तभी आप वी शेप को एक्सपेक्ट करना, वरना यहाँ पे एक बार रुकावट इंट्राडे में फॉर श्योर आने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इनसाइड बार बन रही है, जो वन डे का मैं क्यों दिखा रहा था, इनसाइड बार बन रही है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो आपको ट्रेड मिल जाएगा ऊपर की साइड, हम लोगों ने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। ठीक, नीचे ये आपके कंसोलिडेशन एरिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट में। कल हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की थी कि आज के दिन इंट्राडे में, आपको ध्यान होगा कल वाला जो वीडियो देखना, उसमें क्या था कि आज के दिन मैं इसमें बाउंस देख रहा हूँ, सेलिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि ये वापस से कंटिन्यूशन आएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन में खुलेगी तो भी हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, वैसा करके हम लोगों का प्लान था। ठीक है, बैंक निफ्टी को और देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी आपका वीक है एज कम्पेयर टू चार्ट पे आपको दिख रहा था, कैंडल निफ्टी की थोड़ी साउंड थी, इसकी थोड़ी साउंड कम है। ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये आपका ये है, यानी कि अगर अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर मुझे शॉर्टिंग की तरफ सोचना है तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में सोचूंगा, बाइंग की साइड जाना तो मैं निफ्टी में जाऊँगा, ऐसा मेरा प्लान है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ये भी इनसाइड बार है, इसके ऊपर आपको 45,050 के ऊपर इसमें भी आपको ऊपर मिल जाएगा। कहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया था, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, कौन सा है 45,400। यहाँ पे अगर किसी कारणवश आ गई एक बार जरूर नेगेटिव एक्शन पे शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि रीजन क्या है, आपको छोटा सा सेल होगा, फिर टारगेट आपको 300-400 पॉइंट के होंगे, करेक्ट, वैसा करके। तो ये चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीकली एनालिसिस हम लोग सैटरडे संडे में देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।